गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8वां क्लास का गणित एनसीईआरटी का या जेएससीईआरटी का, दोनों में सेम चीज है। वो चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तुलना का मतलब है, तो तुलना का मतलब यहाँ पर सीधा अनुपात से है या प्रतिशत से है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। ये हम लोग पहले जो पीछे का जो हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग अनुपात पढ़े हैं, प्रतिशत पढ़े हैं ऑलरेडी। हम लोग पहले उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है अनुपात का अर्थ क्या होता है, तो दो राशियों की तुलना करना। ठीक है, जैसे हम लोग ना बोलते हैं एक रोटी का 4 टुकड़ा किए। ठीक है, तो एक रोटी एक हिस्सा को अलग कर दिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यदि अनुपात में बोलना होगा तो 1/4। ठीक है, 1/4 मतलब एक रोटी का टुकड़ा जो है वो पूरे बड़े रोटी का टुकड़ा का, ठीक है, चौथा हिस्सा हो गया वो। या हम लोग उसको बोलेंगे इस तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं। माना मेरे पास 20 कॉपी है और 4 कलम है, तो कलम की संख्या का कॉपी की संख्या से अनुपात क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कलम की संख्या बटा कॉपी की संख्या। यही करते हैं ना, कलम की संख्या बटा कॉपी की संख्या। तो कलम की संख्या 4, कॉपी की संख्या 20, तो 4/20। इसको हम लोग जब काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/5। इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/5, और अनुपात के रूप में जब लिखेंगे तो 1:5 या 1:5। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग कहेंगे 1:5 है ना, 5 की तुलना में 1। ठीक है, 5 की तुलना में 1। यदि ये जस्ट उल्टा होता, 5:1 होता, तब क्या करते हम लोग, तो हम लोग उसको कहते कि 5 का एक हिस्सा है, तो हम लोग लिखते हैं वहां पे कि 1 की तुलना में 5 मतलब 5 गुना। 1 की तुलना में 5 मतलब 5 गुना। ये तरीका है। आगे हम लोग इसको प्रतिशत में यदि बदलना हो तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यदि सेम चीज है कि इसको हम लोग को यदि प्रतिशत में बदल देना हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो प्रतिशत का मतलब होता है परसेंट या प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है 1, तो 1/100 यही होता है ना, प्रतिशत। ये 2 वर्ड से मिला हुआ है, प्रति और शत। शत का मतलब 100, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/100। जैसे ही ये प्रतिशत कहते हैं वैसे ही दिमाग में आता है 1/100। इसको हम लोग को प्रतिशत के रूप में बदल देना है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 1/5 बराबर 1/5 गुने 100/5 गुने 100/100। मतलब यदि 100 से गुना और 100 से भाग कर दे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब हम लोग इसको लिखते हैं 1/5 गुने 100 गुने 1/100। इसको हम लोग काट लेंगे तो बराबर हो गया 20। 1/100 का मतलब कितना होता है, ये प्रतिशत, तो हम लोग यहाँ पे 20% कर देंगे। मतलब 1:5 का मतलब हो गया 100 में 20। इसको हम लोग प्रतिशत में जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 20%। क्लियर है। इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी कर सकते थे कि जैसे मान लीजिए कि हमको कलम का निकालना है कि कलम कितना अनुपात, कितना प्रतिशत है कलम का प्रतिशत, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 5, जैसे है ना, इसको हम लोग इसे भी लिख सकते हैं 20 कॉपी में या 20 में 4 कलम है। 20 कॉपी में 4 कलम है, तो 1 में कितना होगा, तो 4/20। 100 में कितना होगा, तो 4/20 गुने 100, 20, तो ये 20%। ठीक है, 100 में निकाल दिए, इसका मतलब 100 का मतलब होता है प्रतिशत। तो 100 में जब निकाल दिए इसका मतलब हो गया कि वो हम लोग निकाल रहे हैं कि वो प्रतिशत कितना हुआ, 100 में कितना हुआ। ठीक है, ये तरीका है हम लोग का। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका एक्सरसाइज 8.1 अभी हम लोग यही देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात का मतलब रेशियो। ठीक है, तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी रेशियो निकालते हैं ना, तो जिसका जिसका रेशियो निकालना होगा उसका यूनिट को, इकाई को 1 कर लेना होगा। तो यहां हम लोग देखेंगे
15 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों सेम है। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा दोनों में सेम है ना, तभी जाकर के निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो यहां पर ये बोला 1 साइकिल की प्रति घंटा है, ठीक है। तो हम लोग को इसका निकाल देना है, तो लिखेंगे साइकिल की चाल बटा साइकिल की गति बटा स्कूटर की गति। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साइकिल की गति कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाला कट जाएगा पूरा, ये कटेगा 1 और ये 2, मतलब 1/2। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:2। ठीक है। यहां हम लोग देखें किलोमीटर पर आवर, ये कट गया। और जब भी हम लोग जब रेशियो में लिखेंगे ना, तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ऐसा नहीं लिखेंगे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नहीं। रेशियो का मतलब होता है सिर्फ अंक, डिजिट, 1:2। अब हम लोग इसका बी देखते हैं। ये कहता है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, इसी का रेशियो निकालना है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, पहले देखेंगे ये किलोमीटर है और ये मीटर है ना। तो या तो मीटर को किलोमीटर में बदल दे तब, या किलोमीटर को मीटर में बदल दे तब, दोनों में से कुछ भी करेंगे हम लोग। तो हम लोग को पता है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है। तो यहां पे 5 मीटर, ये 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर बराबर 1000 इंटू 10, मतलब 10,000 मीटर। ठीक है। अब हम लोग को इसका रेशियो निकालना है। हम लोग लिखेंगे अब 5 मीटर बटा 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर की जगह लिखेंगे 10,000 मीटर। ये मीटर कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/2000, मतलब 1:2000। ठीक है। ये मेरा आंसर होगा। अब हम लोग इसका सी देखते हैं। ये कहता है 50 पैसा और 5 रुपया। तो पैसा को या तो रुपया में बदल देंगे या रुपया को पैसा में बदलेंगे, मतलब दोनों का यूनिट को हम लोग को सेम कर लेना होगा। तो हम लोग इसको करके देखते हैं हम लोग। ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ये 50 पैसा है और ये 5 रुपया है, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। पहले लिखते हैं 50 पैसा और 5 रुपया। तो रुपया को पैसा में चेंज कर देंगे हम लोग। यहां लिखेंगे 50 पैसा बटा 5 रुपया को 500 पैसा लिख सकते हैं हम लोग। ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, नीचे 10 ऊपर 1/10, मतलब 1:10। ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अब आगे हम लोग अगला क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित अनुपातों को, मतलब रेशियो को परसेंटेज में बदलना है। दिया हुआ है रेशियो 3:4। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन में, भिन्न में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 3/4। अब इसको हम लोग को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, गुने 100/100 कर देते हैं। लिखेंगे 3/4 गुने 100/100। इसके बाद हम एक एक स्टेप को अच्छा से बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हम लोग 3/4 को 3/4 गुने 100/100 लिख सकते हैं, मतलब ये कट करके 1 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये गुना 100 कर देते हैं हम लोग इसको ऐसे, और ये 1/100 को हम लोग बाहर निकालते हैं। 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत। ठीक ना, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 1/100 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, प्रतिशत लिख देंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 बार में कटेगा, 75। 1/100 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, प्रतिशत। ठीक है। ये हम लोग का हो गया। ये अनुपात को हम लोग प्रतिशत में बदल दिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है,
2:3। ठीक है, इसको जब हम लोग को बदलना होगा तो इसको भी सेम फ्रैक्शन पे पहले बदल दिए, फिर 2/3 गुने 100/100 कर लेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे हम लोग, 2/3 गुने 100 यहां कर लेंगे और 1/100 को बाहर निकाल देंगे हम लोग। इस 1/100 के जगह प्रतिशत लिखेंगे तो ये हो जाएगा 200/3%। ठीक है, तो 200/3 का मतलब हो जाएगा ये, जब डिवाइड कर देंगे 66.66, ऐसे ही चलेगा ये इतना प्रतिशत अच्छा है। 72% गणित में अच्छे हैं। कितना खराब होगा, तो लिखते हैं गणित में अच्छे नहीं की संख्या बराबर, तो ये 72% था, इसको प्रतिशत कर देते हैं हम लोग। ठीक ना, तो 100 माइनस 72 कर लेंगे हम लोग, तो जितना आएगा वो हो गया, कितना हो गया ये 28%। तो कितना अच्छा नहीं है, 28% विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या टोटल विद्यार्थी मेरे पास कितना था, 25, कुल विद्यार्थी बराबर 25। अब हम लोग यहां पर देखते हैं क्या कि 25 और 28% खराब है, तो जो 25 का 28% होगा वही ना बच्चा खराब होगा। तो हम लोग यहां पे हम दो तरीका से करते हैं। एक तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, गणित में अच्छे नहीं विद्यार्थियों की संख्या बराबर तो हम लोग इसको देखेंगे, ये 25 है तो 25 का 28%, जो यही होगा ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। हम लोग इसको लिख सकते हैं 25 गुने 28/100, ये 4 बार में और ये 7 बार में, तो 7 विद्यार्थी इसका हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, यही हो गया हम लोग का आंसर। ना है कुल कितना मैच खेला, तो हम लोग करेंगे क्या, ये 40 जीता 100 में, तो 10 कितना में जीता यही निकालना हम लोग को। हम लोग लिखते हैं चूंकि 40 मैच जीता, तो कुल मैचों की संख्या, कुल मैचों की संख्या बराबर 100। ठीक है, हम लोग ये देखें 40% जीता था, तो 40 मैच जीतता है 100 मैच में, तो एक मैच कितना में जीतेगा, एक मैच, तो कुल मैचों की संख्या बराबर हो गया 100/40, तो कितना मैच था कुल मेरा 10। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, इसलिए 10 मैच जीता तो कुल मैचों की संख्या बराबर कितना हो गया 100/40 गुने 10। अब यहां से हम लोग काट लेते हैं 1 0 1 0, इसको काटेंगे ये 25, तो कुल मैच कितना हो गया 25। तो पूछता है उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, तो 25 मैच खेले। हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ये कहता है उनकी जीत का प्रतिशत था 40, प्रतिशत का मतलब 100, तो 100 में 40 जीतता है तो कुल मैचों की संख्या कितना है 100 है ना, 40 था तो 100 है, तो 10 में कितना मैच जीतेगा तो 25। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद
तो 75% जब खर्च कर दी तो कितना प्रतिशत बचाई? 25%। तो 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचता है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं खर्च करने का बचा हुआ ना, लिखते हैं चमेली के पास बचे रुपयों का प्रतिशत, रुपयों का प्रतिशत बराबर, तो हम लोग ये देखेंगे 100 माइनस 75 बराबर 25%। कितना बचा मेरे पास? चमेली के पास कितना बचा? 25%। अब हम लोग देखेंगे तो कहता है कि 600 रुपया बचता है। तो जब 100 रुपया था तो कितना रुपया बचा उसके पास? 25 रुपया। हम लोग लिखेंगे चूंकि चमेली के पास 100 रुपया था तो 25 रुपया बचा, है ना। तो हम लोग ये देखें हम लोग कि जब इसके पास 100 रुपया था तो 25 रुपया बचा, तो 600 रुपया जब बचा तो कितना रुपया कुल होगा? हम लोग जस्ट इसको उल्टा करके लिख लेंगे, क्योंकि 25 रुपया बचता है 100 रुपया में। क्लियर है ना? 25 रुपया बचता है कितना रुपया में? 100 रुपया में। तो 1 रुपया में कितना बचेगा? इसलिए 1 रुपया बचेगा, तो 100 बटा 25 कितना रुपया में? इसलिए 600 रुपया कितना में बचेगा? 600 रुपया बचता है, तो 100 बटा 25 गुने 600, 25 चौके 100, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2400 रुपया। तो चमेली के पास कुल कितना रुपया था शुरू में? 2400 रुपया था। ठीक है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि ये तो एक तरीका हो गया हम लोग को खर्च मने करने का, और दूसरा तरीका भी है, उसको भी हम लोग करके देख रहे हैं। हम लोग पहले मान लेंगे कि माना कुल धन उसके पास था X, है ना। माना कुल रुपया बराबर X, ठीक है, X रुपया था। तो हम लोग देखे क्या कि 75% खर्च किया, ठीक है, तो कितना प्रतिशत बचा? तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बचे रुपयों का प्रतिशत, सौ घटाओ 75 बराबर 25% ना। अब हम लोग लिखेंगे X का 25% बराबर है कितना? 600 रुपया। अब हम लोग यहां से लिखेंगे X गुने 25 बटा 100 बराबर 600 रुपया। तो X बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? X गुने 25 बराबर, एक बार ये चला जाएगा इधर, 600 गुने 100। तो X बराबर कितना हो गया? 600 गुने 100 बटा 25 बराबर 2400 रुपया। ये दूसरा तरीका हो गया। एक तरीका वो था कि हम लोग मान लिए थे, अरे वो हम लोग 100 में ही लेके चले थे। अब ये दूसरा तरीका हो गया, जो अच्छा लगेगा, जो समझ में आसानी से आ जाएगा, वो आप काम कीजिएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करता है, 30% फुटबॉल पसंद करता है, शेष अन्य पसंद करते हैं। तो प्रतिशत कितना का होता है? 100 का। तो हम लोग लिखेंगे अन्य खेल पसंद करने वाले का प्रतिशत, इसलिए कि 100 में से है ना, तो 100 घटाओ 60% क्रिकेट, तो 60 जोड़ देंगे, 30% फुटबॉल, इसको भी जोड़ दिए हम लोग। तो क्या कि 100 घटाओ 60 प्लस 30, तो
तो कितना हो गया, बराबर 100 घटाओ 90 बराबर 10%। हो गया ये। हम लोग यहां पर देखे अन्य खेल पसंद करने वाले का प्रतिशत कितना निकला मेरा, तो 10%। ठीक है। अब कहता है यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक का, तो हम लोग निकालते हैं, पहले निकालेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले का संख्या। क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या बराबर, देखिएगा 60% है, तो किसका 60% है, 50 लाख का। हम लोग यहां पे लिखेंगे 50 लाख ना, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख हो गया। 50 लाख का 60%, हम लोग इसको लिख दें 50 लाख गुने 60/100। 1 0 1 0 ये कट गया, कितना बच गया मेरे पास। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 लाख। इतना लोग क्रिकेट पसंद करता है, एक आंसर हो गया ये। दूसरा हम लोग देखेंगे अब फुटबॉल पसंद करने वाला, हम लोग यहां लिखेंगे फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या, वालों की संख्या बराबर, तो 50 लाख का 30%, 50 लाख का 30%, इसको हम लोग जो निकाल देंगे तो 50 गुने 30/100, ये काट लेंगे हम लोग, ये हो गया हम लोग का 15 लाख। ठीक है, 30 और 15 45 हो गया, और बाकी बचा मेरे पास 10%, है ना। 60% इसका निकाले हम लोग, 50 का 60 30 और 50 का 30, तो 2 0 कट गया ना, 3 बचे 15 लाख। 15 लाख हो गया फुटबॉल पसंद करने वाला। बाकी मेरे पास कितना बचा, तो हम लोग लिखेंगे अन्य खेल पसंद करने वाले, करने वालों की संख्या। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देंगे 50 लाख का 10%। ठीक है, 50 लाख का 10%, तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग इसको यहां निकाल लेंगे। 50 लाख गुने 10/100 बराबर हो गया 5 लाख। एक आंसर ये, एक आंसर ये। ठीक है, हम लोग इसको जोड़ेंगे 30 15 45 और 5 50 लाख हो गया ना। इस तरीका से हम लोग का ये एक्सरसाइज यहां पे समाप्त होता है। और यदि आपको मेरा अच्छा लगा हो, यह समझ में आया हो, तो प्लीज एक लाइक बनता है, लाइक कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए ताकि उनको भी, अपने दोस्तों को भी फायदा पहुंचाइए। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।